वंदे स्वास्थ्यम हेल्थ द मैटर ऑफ कंसर्न को देखने वाले मेरे जितने भी मित्र हैं पूरे विश्व में, वर्तमान समय में और पिछले कई सालों से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी श्वसन तंत्र की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। नाक है, उससे संबंधित साइनस है, गला है, फेफड़े हैं, मांसपेशियां हैं। तो लगातार जब बढ़ती जाती है खांसी तो इंसान परेशान हो जाता है और उसको लगता है कि कुछ जल्दी से उपाय कर दिया जाए जिससे कि मैं ठीक हो जाऊं। अब जल्दी के उपाय में क्या होता है कि हम एंटी एलर्जिक खाते हैं, एंटीपायरेटिक खाते हैं क्योंकि हल्का बुखार भी रहता है। फिर नहीं होता तो एंटीबायोटिक जोड़ दिया जाता है, साथ में एक विटामिन बी वगैरह जोड़ दिया जाता है। फिर नहीं होता तो हम फिर एंटीबायोटिक को बंद करके स्टेरॉइड पर आ जाते हैं। तो उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो कमजोर होती है, हमारा पेट खराब होता है। अब खांसी के कारण क्या क्या है? एक तो संक्रमण है, वायरल संक्रमण जिसको बोलते हैं, जो फ्लू आदि है या सर्दी होती है, ये वायरल की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो बढ़ता ही जाएगा आगे भी, वो है प्रदूषण अर्थात पोल्यूशन। उससे क्या होता है कि आपको लगातार इस तरह की समस्याएं रहती हैं और काम करने में, पढ़ने में, लिखने में, स्कूल कॉलेज जाने में, ऑफिस जाने में, घर की औरतों को घर का काम करने में बहुत बहुत परेशानियां होती हैं। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे एक बड़ी आम बात है कि सिगरेट इन माई हैंड आई फील लाइक ए मैन। ये बहुत बड़ी बीमारी है, स्मोकिंग। ऐसे ही बिना स्मोकिंग किए हुए प्रदूषण से दिल्ली जैसे शहरों में और मुंबई जैसे शहरों में हम 25 से 32 सिगरेट तो पी रहे हैं, 25 से 32 सिगरेट रोजाना पी रहे हैं। बिना सिगरेट पीते हुए इतना प्रदूषण है। और भी कुछ कारण होते हैं, जब आप व्यायाम नहीं करते हैं, जब आप श्वास को ठीक तरह से नहीं खींचते हैं, यहां तक सांस लेते हैं। अब अगर आप सिंपल सांस लें, आप अनुलोम विलोम भस्त्रिका कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ पूरा सांस नाभि तक खींचने का प्रयत्न करें, आहिस्ता से छोड़ें। ऐसा 30 बार सुबह, 30 बार दोपहर, लेकिन पेट भरा ना हो, खाने से आधा घंटा पहले, और रात को भी डिनर से आधा घंटा पहले 30-30 बार करते हुए अगर आप 108 बार कर लें, फिर इसको 90 से 108 बार, तो आपको पता चलेगा कि आपका न सिर्फ फेफड़ों की शक्ति, लंग्स की पावर बढ़ गई है, बल्कि आपका हार्ट बहुत मजबूत हो गया है। आपकी स्मरण शक्ति अच्छी हो गई, आपकी आंखों की रोशनी अच्छी हो गई है, आपका पाचन संस्थान अच्छा हो गया है, आपके अंदर एक तेजस्विता आ गई है, ऊर्जा, चमक आ गई है आपके चेहरे पर। तो एक छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण घरेलू नुस्खा आपको बता रहा हूं। वैसे आयुर्वेद से संबंधित है और नैसर्गिक विज्ञान से संबंधित है, यानी नेचुरोपैथ से। कि 1/4 चम्मच लीजिए काला नमक, 1/4 चम्मच लीजिए काली मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर, और कम से कम 5 इलायचियों के दाने, छिलके निकाल दीजिए, उसके दाने ले लीजिए। कम से कम 4 चम्मच कसा हुआ अदरक भी लीजिए। अब इसमें मिला दीजिए आप 5 चम्मच, बड़े चम्मच जो होते हैं गुड़ के। तो क्या करेंगे कि गुड़ एक कढ़ाई में या किसी भी पॉट में लेंगे, थोड़ा सा चौथाई आधा ग्लास, छोटा वाला ग्लास पानी डालेंगे, गुड़ डालेंगे उसमें। जब वो खूब धधक जाए, गल जाए गुड़, तो उसमें ये सारे मसाले डाल दीजिए और मसाले डालने के बाद उसको घुमाइए अच्छी तरीके से। अब उसकी एक चाशनी जैसी बन जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ज्यादा पकाएंगे तो उसका स्वाद कड़वा हो जाए। अब उसे ठंडा करके और एक कांच के बर्तन में डाल दीजिए। बड़े लोग जो हैं वो छोटा टीस्पून, एक सुबह नाश्ते के बाद गर्म पानी से, और एक रात को सोने से पहले लें, 1 चम्मच छोटा। जो छोटे लोग हैं, जो बड़ों में नहीं आते हैं, 19 साल से छोटे हैं, आधा चम्मच। जो 10 साल से छोटे हैं लेकिन 5 साल से बड़े हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, उनको चौथाई चम्मच। ज्यादा खांसी ना हो तो दिन में 1 बार, वरना 2 बार दीजिए। एक और भी छोटा सा उपाय बता देता हूं, जो रोजमर्रा की खांसी है, जो ज्यादा नहीं, बिगड़ी नहीं है बिल्कुल खांसी, तो घर में जैसे आप पौधा लगाते हैं तो एक पान का पौधा लगा लीजिए। ऐसे पत्ते आते हैं उसके, वो पत्ता लीजिए, उसको धोइए और उसको तवे पर हल्का सा सेक लीजिए, हल्का सा सेक लीजिए। फिर पत्ते को निकालिए, उसके पीछे का डंठल निकाल दीजिए, उस पर जैसे कत्था वगैरह लगाते हैं ऐसे शहद लगा दीजिए मन मुताबिक। फिर उसको मोड़ने से पहले उसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 1-2 काली मिर्च, 1 लौंग डालकर मुंह में रखकर आहिस्ता आहिस्ता पान की तरह खा लीजिए, दिन में 2 बार, सुबह और रात में। खांसी में आपको लाभ मिलेगा, बशर्ते कि वो व्यायाम भी करें जो मैंने आपको बताए हैं, और अपना ध्यान भी रखिए।
जो वातावरण में प्रदूषण है उसे कम करने के लिए तो आप कभी सरकार को लिखते नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को नहीं लिखते, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं लिखते, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को नहीं लिखते, मिनिस्ट्री ऑफ होम को नहीं लिखते। वंदे स्वास्थ्यम, वंदे धन्वंतरी जी।